कल हमने राजस्थानी चित्रकला शैली की विशेषताओं के बारे में अध्ययन किया था। आज हम राजपूत चित्रकला भाग 2 के अंतर्गत राजपूत चित्रकला की विभिन्न शैलियों में मेवाड़ और मारवाड़ शैली का अध्ययन करेंगे। मेवाड़ शैली। मेवाड़ के क्षेत्र में चित्रकला का उद्भव तो मानव सभ्यता के प्रथम चरण के साथ ही हो गया, परंतु 11वीं शताब्दी तक उसके विकास की विभिन्न कड़ियों को खोज निकालना दुष्कर कार्य है। केवल इतना कहा जा सकता है कि इससे पूर्व गुजरात के कई चित्रकारों ने अजंता शैली के आधार पर विभिन्न राजघरानों के आश्रय में उनके चित्र बनाए, जिनमें से अधिकांश अब लुप्तप्राय हैं। परंतु बाद के काल में बने चित्रों से मेवाड़ की चित्रकला का विकास आसानी से समझा जा सकता है। 1260 ईस्वी का श्रावक प्रतिक्रमणम सूत्रचूर्णी और 1423 ईस्वी का सपासनाचार्यम ग्रंथों के चित्र तत्कालीन चित्रशैली पर पर्याप्त प्रकाश डालते हैं। पोशाकों और आभूषणों में अजंता परंपरा तथा गुजरात की जैन शैली का सामंजस्य स्पष्ट दिखाई देता है। इस शैली की मुख्य विशेषताएं थी गरुड़ जैसी लंबी नाक, कौड़ी सी फटी आँखें जिसमें एक आँख चेहरे की सीमा के बाहर अधर में लटकी हुई, घुमावदार लंबी अंगुलियां, चटकदार सीमित लाल पीला काला रंग, छाया और प्रकाश का नितांत अभाव आदि आदि। पुरुष आकृतियों में उसका विशाल वक्ष व शेर के समान कटी बनाई गई है और स्त्री आकृतियों में उसकी उभरी हुई गोल छातियाँ, तीखी नाक व छोटे ठुड्डे दिखाई गई है। 16वीं सदी के अंत में इस शैली में धीरे धीरे परिवर्तन आता गया। अब चेहरे में सुघड़ता आने लगी, फटी फटी आँखें मीनाक्षी हो गई और अधर में लटकी हुई आँख लुप्त हो गई। रंगों में विविधता आ गई। आकृतियों का भावनात्मक आधार पर रूपांतर किया जाने लगा। अंगुलियां नेत्र के समान वाचाल हो गई और आँखें मछली के समान हो गई। इन चित्रों में पेड़ पौधों का आलेखन अलंकरण स्वरूप हुआ है। आम और ताड़ के वृक्ष परंपरागत ढंग के हैं। जानवरों और पक्षियों की आकृतियाँ यथार्थ से काफ़ी भिन्न हैं। आदमी की वेशभूषा में टखने तक धोती, कंधे पर उत्तरीय भिंचा हुआ पायजामा, कूलेदार टोपी अथवा पगड़ी दिखाई देती है। औरतें घाघरा, बाराक, कलफदार ओढ़नी, नाभि के ऊपर चिपकी हुई चोली, कर्णफूल, गले में हार, हाथों में चूड़ियाँ, बाजूबंद से लटकते हुए फूंदे व चोटियों में गुंथे मोती व फूल मालाएं आदि पहने हुए चित्रित की गई है। नदी बल खाती रेखाओं की आकृति द्वारा बनाई गई है, जिसमें कहीं कहीं मछलियां या कमल तैरते हुए दिखाई देते हैं। लाल रंग की पृष्ठभूमि में नीले, पीले, हरे और काले रंग की रूपाकृतियां उभारी गई हैं। बादल गोलाकार दर्शाए गए हैं। कहीं कहीं स्वर्ण रंग का भी प्रयोग किया गया है, जो फारसी प्रभाव को सूचित करता है। 17वीं सदी में आते आते मेवाड़ की अपनी एक शैली विकसित हो चुकी थी। महाराणा अमर सिंह द्वारा 1605 में चावंड में तैयार करवाया गया रागमाला के चित्रों का सेट इसका प्रमाण है। इन चित्रों में अत्यंत चटकदार रंगों का प्रयोग हुआ है तथा इनकी कोणनुमा आकृतियाँ गुजरात शैली के प्रभाव को स्पष्ट करती है। 1615 ईस्वी में मेवाड़ ने भी मुगलों के साथ समझौता कर लिया था और इसके बाद मेवाड़ी शैली में भी मुगल शैली की विशेषताओं का समन्वय होना शुरू हो गया। राष्ट्रीय संग्रहालय में सुरक्षित 1640 के आसपास बने नायिका भेद के चित्र इसके श्रेष्ठ उदाहरण हैं। मध्यकाल में भक्ति और प्रेम की जो धारा प्रवाहित हुई, उसका प्रतिबिंब भी मेवाड़ शैली के चित्रों में देखने को मिलता है। महाराणा जगत सिंह का काल इस दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण रहा। इस काल में राधा कृष्ण चित्रों की केंद्र बिंदु बने रहे। भागवत पुराणों की अनेक प्रतियां चित्रित की गई, जिनमें साहिबदीन द्वारा चित्रित भागवत पुराण बहुत ही अच्छी है। रामायण भी मेवाड़ी चित्रकारों का प्रिय विषय रहा। 1649 ईस्वी में
मनोहर नामक चित्रकार ने रामायण की प्रति को चित्रित किया जो आज भी सुरक्षित है। इसी प्रकार 1651 ईस्वी में आर्य रामायण की प्रति को चित्रित किया गया। इन प्रतियों के चित्रों से स्पष्ट हो जाता है कि राजस्थानी और मुगल शैली किस सीमा तक एक दूसरे से घुल मिल गई थी। औरतों की वेशभूषा और चमकदार रंग मेवाड़ी शैली के हैं, परंतु रूपाकृतियाँ और स्थापत्य मुगल शैली के हैं। इसी शैली के अंतर्गत केशव की रसिक प्रिया का चित्रांकन हुआ है, जिसमें नायक नायिका की मानसिक अवस्थाओं का बड़ा मार्मिक अंकन हुआ है। महाराणा जगत सिंह के काल में बने चित्रों की विशेषताएं हैं सफ़ेद, लाल, पीले, हरे, गुलाबी, काले और लाजवर्द रंगों का चटकदार प्रयोग, समतल एक रंगीय पृष्ठभूमि में विविध विरोधाकृत रंगों से उभरती आकृतियाँ, स्त्रियों व पुरुषों की भारी नाक, अंडाकार चेहरे, मछली की सी आँखें, पतले बदन व लंबी आकृतियों वाले पुरुष, ठिगनी आकृतियों वाली स्त्रियां आदि आदि। पुरुषों की वेशभूषा में सादा गोल घेरदार जामा, स्त्रियों की वेशभूषा में फूल बूटों से सज्जित छेंट के लहंगे, फंसी हुई छोटी चोलियाँ, पारदर्शक चिपकी हुई ओढ़नी दिखाई गई है। 1652 ईस्वी में जगत सिंह की मृत्यु हो गई और उनके उत्तराधिकारियों राज सिंह और जय सिंह के काल में उपरोक्त शैली अपनी उन्नति के शिखर पर पहुंच जाती है। अब इस शैली में मुगल शैली का ठाठ अधिक बढ़ता चला गया। इस दृष्टि से इस काल में चित्रित ग्रंथों गीत गोविंद, रागमाला, बारहमासा, कादंबरी, एकादशी महात्म्य आदि से होती है। इन चित्रों में श्रृंगार की प्रधानता होते हुए भी तत्कालीन समाज की झांकी दिखाई देती है। इनमें पेड़ पौधों का चित्रण, मंडप बनाना, दरवाज़ों पर पर्दों का प्रदर्शन और फर्श पर कालीन का चित्रण मुगल शैली की देन है। इस प्रकार रंगों में चिकनाहट और चमक मुगल शैली के बढ़ते हुए प्रभाव को स्पष्ट करती है। 18वीं सदी में व्यक्ति चित्र, दरबारी दृश्य, हरम की झांकियाँ, सवारी और शिकार के नज़ारे अब मेवाड़ की कलम के विषय बन गए। मेवाड़ की चित्रकला में भित्ति चित्र शैली की समृद्ध परंपरा भी विकसित होती रही। महाराणाओं के पुराने महलों एवं सामंतों की हवेलियों में भित्ति चित्रों की श्रेष्ठ परंपरा को आज भी देखा जा सकता है। मारवाड़ शैली। मेवाड़ की भांति मारवाड़ की चित्रकला भी बहुत प्राचीन है, परंतु इसका वास्तविक विकास राव मालदेव के समय से ही हुआ। राम मालदेव ने चित्रकला को प्रोत्साहन दिया। उसकी रुचि जोधपुर दुर्ग में चोकुलाव महलों के चित्रों से प्रकट होती है, जहाँ राम रावण युद्ध तथा सप्तशती के दृश्यों को अत्यधिक सुंदरता के साथ अंकित किया गया है। इन चित्रों की मुख्य विशेषताएं थी भावों की अभिव्यक्ति, तना हुआ दृढ़ चेहरा, मछली की सी आँखें तथा गोलाकृति में पेड़ पौधों का चित्रण आदि आदि। मोटा राजा उदय सिंह ने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली थी और तब से मारवाड़ की चित्रकला पर भी मुगल शैली का प्रभाव पड़ने लगा। इस प्रभाव की प्रथम झलक 1610 ईस्वी में चित्रित भागवत पुराण में मिलती है, जिसमें कृष्ण अर्जुन की बहुवादी आकृतियाँ तो स्थानीय शैली की हैं, परंतु उनकी वेशभूषा मुगलों के समान है। इस प्रकार गोपिकाओं के चित्रों में वेशभूषा तो मारवाड़ी दिखाई गई है, परंतु आभूषण मुगलों के हैं। आगे चलकर ढोला मारू के चित्रों में मुगल शैली का प्रभाव अधिक हो गया। इन चित्रों में ढोला मारू की पगड़ी जहांगीर शैली की है, जबकि संपूर्ण चित्र स्थानीय शैली की मौलिकता लिए हुए। स्वयं महाराजा सूर सिंह का चित्र मुगल शैली के अधिक निकट का है, जिसमें वेशभूषा मोम अथवा किसी सफ़ेद धातु की बनी हुई प्रतीत होती है। 1616 से 20 के काल में बना बिलाबिल रागिनी नामक चित्र वैसे तो परंपरागत शैली का है, परंतु उसकी स्थापत्य मुगल शैली की है। महाराजा गद सिंह के कुछ चित्र तो बिल्कुल मुगल शैली के बने हुए हैं। महाराजा जसवंत सिंह ने बहुत से मुगल कलाकारों को अपने दरबार में आमंत्रित कर उन्हें आश्रय दिया।
उसने स्थानीय चित्रकारों एवं कलाकारों को भी आश्रय प्रदान करके चित्रकला को प्रोत्साहन दिया। वस्तुतः जसवंत सिंह को मुगल कला के प्रति अधिक मोह था। जसवंत सिंह के बने कुछ चित्रों में मुगल शैली का प्रभाव स्पष्ट देखने को मिलता है। इन चित्रों में रंगों का चयन, आभूषणों की बनावट, वेशभूषा, पृष्ठभूमि के भवन, उद्यान की सजावट, हुक्का, शाही दरबार की पोशाक आदि सभी कुछ विशुद्ध मुगल शैली के अनुरूप हैं। अन्य चित्रों में भी इस प्रकार का प्रभाव दृष्टिगत होता है, लेकिन स्त्रियों की वेशभूषा मारवाड़ी है। इस समय में बने चित्रों के विषय विभिन्न हैं। उनमें तत्कालीन प्रचलित प्रेम कथाओं के चित्रण तथा ढोला मारू और सोहनी महिवाल के साथ साथ केशव और मतीराम की साहित्यिक कृतियों पर आधारित चित्र, ऋतुओं का चित्रण और रागमाला के अतिरिक्त धार्मिक विषयों को भी चित्रित करने का प्रयास किया गया है। चित्र में लाल, पीले, काले, नीले और सुनहरे रंगों को प्रधानता दी गई है। इन चटकीले रंगों से यहाँ के चित्र बड़े चित्ताकर्षक प्रतीत होते हैं। महाराजा अजीत सिंह के शासनकाल के अंतिम वर्षों में मुगल शैली का प्रभाव अत्यधिक बढ़ गया और मारवाड़ के चित्रकला में एकाएक ही मुगल हरम, फव्वारा, तुर्क स्नानागार आदि का चित्रण बहुलता से होने लगा। चित्रों के विषय तो स्थानीय ही बने रहे, परंतु प्रस्तुतिकरण पूर्णतः मुगल शैली में किया जाने लगा। फलस्वरूप धीरे धीरे मारवाड़ी शैली की अपनी विशेषताएं लुप्त होने लगी और वह मुगल शैली की अनुकृति मात्र रह गई। इसका प्रमाण 18वीं शताब्दी के मध्य में बना शाही हरम नामक चित्र है, जिसमें रंगों का संयोजन मात्र स्थानीय है, अन्यथा शेष संपूर्ण चित्र मुगल शैली की अनुकृति मात्र है। विजय सिंह के शासनकाल में भक्ति रस और श्रृंगार रस के चित्रों की प्रधानता रही। मान सिंह के शासनकाल में भी चित्रकला को प्रोत्साहन मिलता रहा और कुछ अच्छे चित्रों का निर्माण भी हुआ, परंतु उसके बाद मारवाड़ चित्रकला का विकास अवरुद्ध हो गया। धन्यवाद।